किसान सेवा बोर्ड यूट्यूब चैनल में सभी किसान भाइयों का स्वागत है। मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि कृषि विभाग और पशुपालन विभाग से संबंधित जितनी भी योजनाएं, उन योजनाओं की जानकारी के लिए अपने किसान सेवा बोर्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने जितने भी भाई है और रिश्तेदार है उनको ये वीडियो शेयर करो। ज़्यादा से ज़्यादा भी एक किसान भाई टारगेट लेना, 10 जनों को ये वीडियो शेयर करेंगे तो अपने क्या है कि सब्सक्राइब भी बढ़ जाएंगे। अभी तक क्या है कि मेरे को लगभग 1 महीना हो गया है चैनल बनाए हुए, अभी तक 500 सब्सक्राइब हुए हैं। मेरे पास लगभग ग्रुप के अंदर 400-500 किसान भाई जुड़े हुए हैं। अतः मैं प्रत्येक किसान भाई से अनुरोध करूंगा कि हर किसान भाई टारगेट ले 5 सब्सक्राइब कराने का, तो अपने क्या है कि 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। तो इसके मेरे को भी बहुत बड़ी खुशी होगी और मेरे को इससे आप सब्सक्राइब करोगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे तो मेरे को भी हौसला बढ़ेगा। तो मैं आपको जितनी भी योजनाएं आ रही है कृषि विभाग की, पशुपालन विभाग की, तो मैं हर योजनाओं का वीडियो आपको आपके इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। और अभी क्या है कि सरकार ने एक नई योजना मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना चलाई है, जिसकी 22 तारीख, पहले 12 तारीख लास्ट थी जनवरी, अब उसको बढ़ाकर 22 तारीख लास्ट कर दी है। इसमें 2 दुधारू पशुओं पर बीमा फ्री किया जा रहा है, 10 भेड़ बकरियों पर बीमा फ्री कराया जा रहा है, 1 ऊंट का फ्री बीमा करा जाए। इनमें से आप किसी भी एक पशु का बीमा फ्री करवा सकते हो। इसमें गाय व भैंस को 40-40 हजार रुपये मिल रहे हैं। अतः मैं किसान पशुपालन भाइयों से अनुरोध करूँ अभी आप इस योजना का ज्यादा से लाभ लो। और अभी तारबंदी की पीछे योजना चल रही थी, उसमें अपने छेना लगाते थे, 2 छेनों के बीच में 2 दूरी थी, वो पहले कितनी थी 10 फुट थी, अब इसको 10 फुट से बढ़ाकर गवर्नमेंट ने 15 फुट कर दिया है। अतः इसमें अपने को तारबंदी करेंगे तो छेनों का खर्चा भी कम आएगा। और अब अगले 1-2 महीनों के अंदर भी अपने नई सरकार बनी है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं आ रही है। उन योजनाओं का क्या है कि आपको लाभ लेना चाहिए। उन योजनाओं के बारे में आपको मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से बताऊंगा। अतः मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करता हूं भी आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो और जितने भी अपने जानकार किसान भाई है या पशुपालक भाई है उनको ये वीडियो शेयर करो और सब्सक्राइब बढ़ाने की कृपया करें। आज अपने तारबंदी योजना के बारे में पढ़ेंगे। आज की जो अपनी योजना है वो है तारबंदी योजना। सबसे पहली बात है कि इसके अंदर तारबंदी योजना में भी आवेदन कौन कौन कर सकता है, तारबंदी अपने को कैसे बनानी है, कितना अनुदान मिलता है, किस तरीके से अपने तारबंदी बनाएंगे तब अपने को इसका अनुदान मिलेगा, कैसे फॉर्म भरे तब अपना लॉटरी में नाम आएगा। आज उन सभी चीजों की जानकारी मैं आपको दूंगा। अतः मैं किसान भाइयों को सबसे पहले बताऊंगा अभी जिस भी किसान भाई को तारबंदी करनी है ना खेत के बाहर अपने चारों तरफ है, तो उसको क्या है कि तारबंदी के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकता है या राज किसान सुविधा के ऐप के माध्यम से वो फॉर्म भर सकता है। फॉर्म भरने के लिए क्या है कि किसान के पास क्या है 9 बीघा या 1.5 हेक्टर जमीन होनी चाहिए। किसान के पास 1.5 हेक्टर जमीन होनी चाहिए। 1.5 हेक्टर का मतलब है कि 9 बीघा जमीन होनी चाहिए किसान के पास। 9 बीघा जमीन किसान के पास होनी चाहिए। यदि किसी भी किसान भाई के पास क्या है कि 9 बीघा जमीन नहीं है ना, एक खसरे के अंदर, अब ये क्या है कि कई बार क्या होता है भी ये जो 9 बीघा 1.5 हेक्टर जमीन मांगते हैं वो एक खसरे के अंदर मांगते हैं। कई किसान के पास क्या है कि जमीन तो 9 बीघा से ऊपर होती है पर वो अलग अलग 3-4 कसरों में हो गई। जैसे किसी किसान के पास 12 बीघा जमीन है, वो 3 कसरों के अंदर रह गई 4-4 बीघा, तो उस किसान भाई को क्या है कि इस योजना का अनुदान नहीं मिल पाएगा क्योंकि जमीन है वो एक खसरे के अंदर मांगते हैं। तो मैं किसानों से अनुरोध करूंगा अभी फॉर्म भरे वो सही तरीके से फॉर्म भरे, क्योंकि कई किसानों का मैंने देखा है बहुत फोन आ रहे भी हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया। तो रिजेक्ट होने का कारण है कि एक खसरे के अंदर 9 बीघा जमीन मांग रहे हैं। यदि किसी किसान भाई के पास एक खसरे में 9 बीघा या 1.5 हेक्टर जमीन नहीं बन रही है तो उसके अंदर 2 किसान है ना, 2 किसान मिलकर फॉर्म भर सकते हैं। 2 किसान मिलकर संयुक्त रूप से फॉर्म भर सकते हैं। मिलकर संयुक्त
संयुक्त रूप से फॉर्म भर सकते हैं 2 किसान मिलकर। यदि 2 किसान मिलकर दोनों किसानों की जमीन है वो 9 बीघा हो जाए या 1.5 एकड़ जमीन हो जाए मिलाकर, तो 2 किसान क्या है कि एक कसरे के अंदर संयुक्त रूप से फॉर्म भर सकते हैं। यदि 2 किसान मिलकर भी एक कसरे के अंदर 9 बीघा जमीन नहीं हो रही है, उस कसरे के अंदर 3 किसान है, तो 3 किसान भी मिलकर फॉर्म भर सकते हैं। इसके अंदर 3 किसान भी संयुक्त रूप से फॉर्म भर सकते हैं। बस शर्त है कि तीनों किसानों के पास 1.5 एकड़ जमीन होनी चाहिए मिलाकर, 1.5 एकड़ कुल जमीन होनी चाहिए। जो ये 1.5 एकड़ जमीन है ना, वो सिर्फ एक खसरे के अंदर 1.5 एकड़ जमीन होनी चाहिए। एक किसान उसमें 2 हो चाहे 3 हो, यदि 2 किसानों की मिलाकर 1.5 एकड़ जमीन हो रही है तो 2 किसान संयुक्त रूप से फॉर्म भर सकते हैं। यदि दोनों की जमीन कम पड़ रही है 1.5 एकड़ या 9 बीघा से, तो इसमें अपने के 3 किसान फॉर्म भर सकते हैं। और अपने के फॉर्म भरने के लिए पहले तो ये अभी 9 बीघा जमीन होनी चाहिए अपने एक खसरे के अंदर। उसके बाद क्या है कि अपने फॉर्म भराएंगे, तो फॉर्म भराएंगे तो अपने को और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिएंगे। अपने को जिस खसरे में किसान भाई को तारबंदी का फॉर्म भरना है ना, उसकी जमाबंदी लेके जानी है, जमाबंदी ले जानी है। वो भी पटवारी से साइन की हुई होनी चाहिए, यानी पटवारी से अटेस्टेड होनी चाहिए, पटवारी के साइन किए होने चाहिए। प्लस अपने को जन आधार कार्ड लेके जाना है साथ में, जन आधार कार्ड। और जो अपनी जन आधार कार्ड के अंदर बैंक का खाता जुड़ा हुआ है ना, वो अपने को खाता संख्या भी उसके साथ लेके जानी है, क्योंकि अपनी जो भी सब्सिडी आएगी ना, वो सिर्फ ऑनलाइन के अपने बैंक खाते के अंदर ही आएंगे। इतनी चीज अपने को के फॉर्म भराने के लिए चाहिएगी। अब किसान सबसे बड़ी प्रॉब्लम की फॉर्म कहाँ से भराएं। यदि कोई किसान पढ़ा लिखा हुआ है तो वो खुद फॉर्म भर सकता है। वो खुद फॉर्म भरने के लिए राज किसान सुविधा ऐप है, उससे फॉर्म भर सकता है। राज किसान सुविधा ऐप, इससे क्या है कि किसान खुद फॉर्म भर सकता है। यदि कोई किसान पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, वो खुद फॉर्म नहीं भर सकता है, तो वो ई मित्र पे जाके भी फॉर्म भरवा सकता है। ई मित्र से भी फॉर्म भर सकते हैं अपने। ई मित्र से अपने को फॉर्म भरने के लिए बस जमाबंदी, जन आधार कार्ड और बैंक डायरी, ये 3 चीज अपने को लेके जानी है। बैंक डायरी वो लेके जानी है जो जन आधार कार्ड में जुड़ी हुई है। ये इतनी चीज अपने को क्या है कि फॉर्म भरवाने के लिए चाहिएगी। अब किसानों का क्या होता है कि अपने फॉर्म भरने के बाद बोलते हैं हमारा नंबर कितने दिन में आ जाएगा, नंबर कैसे आएगा। तो इसमें क्या है कि सरकार ने नियम रखा है, अभी लॉटरी के माध्यम से क्या चयन किया जाएगा। अपना फॉर्म भरने के लगभग अनुमान मान के चले भी 5 से 6 महीने के अंदर लगभग फॉर्म आ जाता है लॉटरी के माध्यम से। कोई सा किसान है उनका जल्दी भी आ जाता है, कई बार कुछ किसानों में टाइम भी लग जाता है। अब क्या है कि किसान अपने विभाग ने लगभग 7,000 किलोमीटर के अंदर तारबंदी बनाने का क्या अनुदान पास किया है। तो मैं किसानों भाइयों से कहूंगा 7,000 किलोमीटर बहुत है। सबसे ज्यादा योजना अपने बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, इन जिलों में तारबंदी की योजनाएं ज्यादा है। अब बात है अभी किसान का चयन होगा, वो कैसे होगा। चयन लॉटरी के माध्यम से किसान का चयन होगा। लॉटरी में जिस भी किसान का नंबर आ जाएगा, किसान का नंबर आने के बाद में उसको क्या है कि कृषि विभाग के अधिकारियों के द्वारा सूचित कर दिया जाएगा कि आपका तारबंदी के अंदर नंबर आ चुका है। तारबंदी में नंबर आने के बाद में आपको क्या है कि जियो टैगिंग करवाने के लिए किसान को जमाबंदी लेके जानी पड़ेगी। जमाबंदी चाहिए कि वो 6 माह से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। फॉर्म भरेंगे ना तभी अपने को जमाबंदी चाहिए कि नहीं, वो भी 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। जियो टैगिंग करेंगे तभी भी अपने को जमाबंदी है वो 6 माह से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। जिस कचरे में अपने फॉर्म लगाए उसी कचरे की अपने को जमाबंदी लेके जानी है। कई बार क्या है कि अपने फॉर्म भरते हैं कई बार किसान भाई, तो कभी क्या है गलती से क्या कचरा नंबर गलत लग जाते हैं, तो उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अपने जियो टैगिंग करेंगे उस टाइम अपना आप कचरा चेंज करवा सकते हो। जिस टाइम आपका तारबंदी के अंदर लॉटरी के अंदर नंबर आ जाएगा ना जिस भी किसान का, तब अपने जियो टैगिंग करेंगे ना, जियो टैगिंग करेंगे तो आप जियो टैगिंग के अंदर ऑप्शन आता है कि आप अपना कचरा चेंज करवा सकते हो। गलती से वो
भरा गया फॉर्म की गलती से केवल के कचरा नंबर गलत लग जाता है, तो आपने क्या है कि इसका अपने जियो टैगिंग करेंगे उस टाइम आप कचरा चेंज करवा सकते हो, जियो टैगिंग करने के बाद में कचरा चेंज नहीं होगा। फिर जियो टैगिंग कराने के बाद में क्या है कि अपनी एज जारी होगी, एज जारी होने के बाद में आपको सूचित कर दिया जाएगा विभाग के द्वारा, फिर आपको तारबंदी शुरू करनी है। तारबंदी शुरू, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ कि किसान को तारबंदी शुरू करनी है। लॉटरी में नाम आने के बाद जियो टैगिंग करेंगे, जियो टैगिंग करने के बाद एज जारी होगी, उसके बाद अपने को तारबंदी शुरू करनी है। कई किसान के जैसे तारबंदी में नाम आ गया, उनको जियो टैगिंग के लिए बोलते हैं, वो तभी से बोलने लग जाते हैं भी हम तारबंदी शुरू कर दें क्या। नहीं, तारबंदी शुरू अभी नहीं करनी है, एज जारी होने के बाद में तारबंदी शुरू करनी है। और एज जिस तारीख को एज जारी होती है उस तारीख के बाद का अपने को जीएसटी बिल लाना पड़ेगा, वही बिल अपना जीएसटी बिल मान्य होगा। यदि एज जारी होने से अपने पहले का जीएसटी बिल लेके आ गए ना, वो अपना बिल नहीं चलेगा। अतः मैं किसानों से अनुरोध करूंगा भी आप एज जारी होने के बाद में तारबंदी शुरू करें। और मैं आपको आगे बताऊंगा जब अपने को भी तारबंदी पोस्ट करेंगे, जीएसटी बिल चाहिए तार और जाली का, तो वो जीएसटी बिल है वो एज जारी होने के बाद का लाना होता है। किसान की क्या है कि एज जारी हो गई, उनको तारबंदी बनाने के लिए बोल दिया भी आप तारबंदी शुरू कर दो। अब किसानों के सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि तारबंदी किस तरह बनानी है, कितनी दूर में बनानी है, कि हम बाड़ा बंद करें या एक साइड बना लें। तो मैं किसानों को बताऊं अभी अपने को तारबंदी है वो 400 मीटर में बनानी पड़ती है। 400 मीटर यानी लगभग 1300 फुट में बनानी पड़ती है, लगभग 1300-1400 फुट के बीच में होती है, लगभग मान के चलो मैं 1300 फुट है, 400 मीटर होती है। इसमें अपने को जो छीना लगाना पड़ता है ना, छीना उसकी हाइट होनी चाहिए 7 फुट, 7 फुट हाइट होनी चाहिए। 2 फुट जमीन के अंदर रखना है, 5 फुट जमीन से बाहर रखना है। और तार लगाने 3 तार लगाएंगे, तो कांटे वाले तार लगाने हैं अपने को। और जाली लगानी है, वो जाली 5 फुट की होनी चाहिए, 5 फुट की, 5 फुट की जाली है। वो जाली गुंथी हुई जाली आती है ना इस तरह, वो यूज करनी है। बेल्डिंग वाली, लोहे की बेल्डिंग वाली या सोर्स लोहे वाली जाली आती है ना, वो पास नहीं होगी। जो गुंथी हुई जाली आती है ना वही पास होगी। जो अपने को तार और जाली लाने, इनका साइज है वो 12 mm होना चाहिए, साइज है वो 12 mm लाना है। इससे कम की नहीं लानी है, अपनी ज्यादा ला सकते हो, इससे कम नहीं ला सकते। कई जगह पतली तार जाली लग के आते हैं जो मुड़ती है हाथ से, वो नहीं लेके आनी है अपने को, 12 mm गेज वाली जाली लेके आनी है। फिर अपने को क्या है कि ये जो तारबंदी करनी है ना किसान का, जैसे ये किसान का खेत है, इसमें वो चाहे तो एक तरफ जैसे इसका किसान की ये दूरी है ये 300, ये इसकी 600 मीटर हो रही है और ये उसकी 700 मीटर हो रही है। तो किसान क्या है 600 मीटर इधर कर सकता है, 600 मीटर इधर कर सकता है। इसका जरूरी नहीं है भी पूरा बाड़ा बंद करे, बाड़ा बंद करने की जरूरत नहीं है। किसान चाहे तो एक तरफ कर सकता है। अब की बार क्या है कि सरकार ने इसके अंदर छूट दी है भी किसान आपका खेत के अंदर है वो 1300 फुट तारबंदी है वो एक साइड कवर कर सकते हैं पूरी। बाकी जो तारबंदी है जैसे आपने ये आपकी 600 और ये 700 1300 फुट हो गई, ठीक है। अब ये तारबंदी बची है ना, इसके अंदर किसान अपनी आवश्यकता अनुसार भी 20 फुट 25 फुट पर कैसे भी तार लगा के सीधा कैसे भी तारबंदी करके अपना बड़ा बंद कर सकता है। जरूरी नहीं है भी अपने को जो 1300-1400 फुट तारबंदी करनी है उसका बाड़ा बंद करना है। बाड़ा बंद करने की जरूरत नहीं है, आप एक साइड भी कर सकते हो, चाहे 2 साइड कर सकते हो, चाहे 3 साइड कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। जिस तरह आपको बढ़िया लगे उस तरीके से कर सकते हो। और अपने इस तरह से अपनी वो तारबंदी कंप्लीट करने के बाद जब अपनी मैंने बताया था भी अपनी एज जारी होती है, जब आपको तारबंदी बनाने के लिए बोला जाता है ना, जिस तारीख को भी आप तारबंदी शुरू कर दो एज जारी होने के उसके बाद का अपने को तार और जाली का जीएसटी बिल लेके आना है। तार और जाली का जीएसटी बिल लाना है। ये जीएसटी बिल है वो एज जारी होने के बाद का तारीख का लाना पड़ेगा। और छीना है
इसका लोकल बिल लाना है। छीने पे जीएसटी नहीं लगती, छीना का लोकल बिल लाना है अपने को। छीने का लोकल बिल लाना है। और तारबंदी कंप्लीट हो जाने के बाद में अपने को एक लोहे का बोर्ड लगाना है। 3x2 का एक लोहे का बोर्ड बनाना है, जिसपे योजना का नाम लिखाना है, कृषक का नाम लिखाना है, भौतिक सत्यापन करता जो कृषि विभाग के अधिकारी हो गए उनके नाम लिखाना है, कचरा नंबर लिखाना है, तारबंदी की लंबाई लिखानी है। ये इतनी चीज अपने बोर्ड के ऊपर लिखानी है। अब मैं किसान भाइयों को बताऊंगा, अभी एज जारी होने के बाद में अपने को 60 दिन के अंदर तारबंदी कंप्लीट करनी है। ये अपने को तारबंदी वो 60 दिन के अंदर अंदर बनानी है। मैं किसान भाइयों को कहूँगा, अभी एज जारी होने के बाद में आप 60 दिन का टाइम नहीं लें, 1 महीने के अंदर या 15-20 दिन के अंदर जितना जल्दी हो उसके उतना जल्दी तारबंदी बनाने की कोशिश करेगी। जितना जल्दी अपने तारबंदी बना के चढ़ाएंगे उतना जल्दी अपना पेमेंट आएगा। अब अपने बात कर लेते हैं तारबंदी बनाने के बाद में पेमेंट कितने दिन के बाद आता है। मैं किसान भाइयों को तारबंदी का जो पेमेंट है ना, वो लगभग मान के चले अपने 2 महीने से लेकर 5 से 6 महीने के बीच में लगभग किसानों का आ जाता है। कभी कभी क्या है कि विभाग की तरफ से पेमेंट जारी नहीं होता तो टाइम लग जाता है। ज्यादा से ज्यादा 9 से 10 महीने लग सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगते। और इस बात करें तो लगभग 3 से 4 महीनों के अंदर किसानों के खाते में पेमेंट आ जाता है। पेमेंट है वो सारा एक साथ में आता है, अलग अलग किस्तों में नहीं आता, एक साथ में आता है। जिस भी किसान ने तारबंदी जिस नाम से आई हुई है उसी की जन आधार कार्ड में जो खाता जुड़ा हुआ है उसके अंदर पेमेंट आएगा। अब अनुदान की बात कर लेते हैं, भी अनुदान कितना मिलता है तारबंदी में। अब भी अपने को 400 मीटर में तारबंदी करते हैं ना, उसमें 80 ST लघु और सीमांत किसान है ना। लघु है सीमांत का मतलब जिससे 12 बीघा से कम जमीन है। जिस भी किसान भाई के पास 12 बीघा से कम जमीन है ना, उसको तो तारबंदी की मिलेंगे 48,000 रुपए। जिसकी 12 बीघा से ज्यादा जमीन है और अदर श्रेणी में, अन्य श्रेणी में उनको मिलेंगे 40,000 रुपए। जो भी किसान भाई SC ST के अंदर है उनको तो 48,000 रुपए मिलेंगे। जो अन्य श्रेणी के अंदर है उनको 40,000 रुपए मिलेंगे। अन्य श्रेणी से OBC जनरल वाले आगे उनको क्या 40,000 रुपए मिलेंगे। ये थी आज अपने तारबंदी की स्कीम। अब मैं किसान भाइयों से एक बार फिर अनुरोध करता हूँ भी आप इस वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। तो और भी योजना है, जैसे अपने बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना है, उसका आप फॉर्म भरवा सकते हो। खेत तलाई की योजना है, उसके अंदर 1,20,000 1,35,000 का अनुदान मिलता है। डिग्गी की योजना है, उसमें 3 लाख रुपए अनुदान मिलता है। फार्म इम्प्लीमेंट की बात हो गई, जैसे कृषि यंत्र हो गए, अपने कृषि यंत्रों में पावर थ्रेशर जो कंबाइन बोलते हैं ना, उसकी बात कर ले तो इसमें पावर थ्रेशर के अंदर अपने को लगभग 2.5 लाख रुपए अनुदान मिल रहा है। इस तरह जितने भी उपकरण है, सारा सीड ड्रिल, बिजाई मशीन हो गई, करावा बोलते हैं ना, लेजर लेवल कंप्यूटर करावा है, कल्टीवेटर है, रूटावेटर है, सारों पे अनुदान मिल रहा है। कोई किसान भाई ट्रैक्टर लेना चाहता है तो ट्रैक्टर के ऊपर भी सब्सिडी मिल रही है। तो जितनी भी आपकी योजना है वो सारी योजनाएं मैं इस YouTube चैनल पर डालता रहूंगा। जो भी नई जितनी भी स्कीम आ रही है, अगले महीने से ज्यादातर स्कीम आने की संभावना है, उस सभी की योजना मैं आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से दूंगा। तो सभी किसान भाइयों से अनुरोध है भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अपना टारगेट है फिलहाल भी 1,000 सब्सक्राइब हो जाए, भी 1,000 सब्सक्राइब हो जाएंगे तब मेरे को भी हौसला बना रहेगा और मैं जो भी सारी भी योजना है वो वीडियो डालता रहूंगा। नहीं होते तो भी मैं वीडियो डालूंगा, पर आप सब्सक्राइब 1,000 तक पहुंचा दोगे तो मेरे को ज्यादा खुशी होगी। धन्यवाद सभी किसान भाइयों का।